हेलो बेटा, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावर में अपने लेक्चर 8 में पोजीशन ऑफ ओवरी। बेटा, पोजीशन ऑफ ओवरी का मतलब है कि आपको पता है कि जो ओवरी है वो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। चूंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो वर्ल पाए जाते हैं, उस वर्ल में जो चौथा वर्ल होता है हमारा, वो होता है गाइनोसियम। और आपको पता है गाइनोसियम एक फीमेल पार्ट है जिसमें 3 पार्ट्स हमने बताया था, एक स्टिग्मा, एक स्टाइल और एक ओवरी। तो अगर हम ओवरी को देखें कि ओवरी की पोजीशन कैसी है, तो आपको पता है ओवरी इज द basal swollen part of the gynoecium। इसका मतलब है कि ये जो ओवरी है ये नीचे का एक बेसल फूला हुआ भाग है, गाइनोसियम का एक फूला हुआ भाग है नीचे की ओर, जिसको हम ओवरी कहते हैं बेटा। और आपको पता है कि ओवरी को 3 रूपों में हमने पोजीशन बनाई है। पहली पोजीशन होती है इसकी सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी ये ओवरी की पहली पोजीशन होती है। अब इसको कैसे हम बताएंगे? द ओवरी occupies the highest position of the thalamus। highest position of the thalamus। इसका मतलब है कि जो हमारा गाइनोसियम का पार्ट है बेटा, वो उस गाइनोसियम के पार्ट में अगर हम देखें तो ओवरी क्या है, थैलमस के ऊपर की ओर एक हाईएस्ट पोजीशन में लगी होती है। थैलमस के ऊपर की ओर सबसे ऊपर हाईएस्ट पोजीशन में जो लगी होती है ओवरी, उसको हम कहते हैं सुपीरियर ओवरी। तो ये जो सुपीरियर ओवरी है जो हाईएस्ट पोजीशन पे लगी है, अगर इसको डायग्राम के रूप में आप देखना चाहें कि किस प्रकार से इसका डायग्राम है, तो जैसे मान लीजिए ये इस प्रकार से ये फूला हुआ भाग है, ये ऊपर की ओर स्टिग्मा है, और ये सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे ये थैलमस का पार्ट है। ये इस प्रकार से लगा होता है, और यहां पर आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से पेटल्स और सेपल्स यहां से निकले हुए हैं। ये इस प्रकार से हम देखें तो ये हमारा पार्ट होता है थैलमस का। ये बेटा थैलमस का पार्ट है। इस थैलमस के सबसे ऊपरी पार्ट में ये हमारी ओवरी लगी हुई है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर ओवरी। और यहां से हमें पता है कि इसी
सेपल्स के ऊपर की तरफ अगर हम देखें, यहां से हमारा ये स्टेमन लगा होता है जिसको हम एंड्रोसियम कहते हैं। ये तो इस प्रकार को अगर हम देखें तो थैलेमस के ऊपरी पार्ट पे ये हाईएस्ट पोजीशन पे लगी है, इसीलिए इसको बेटा बोल रहे हैं सुपीरियर ओवरी। तो द ओवरी ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द थैलेमस, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर ओवरी कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल आता है बेटा ब्रेसिका और हिबिस्कस। ब्रेसिका मस्टर्ड फैमिली है और हिबिस्कस। तो अगर ब्रेसिका में और हिबिस्कस में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से कैसी ओवरी होती है? सुपीरियर ओवरी पाई जाती है बेटा, और इसी को हम बोलते हैं कि ये थैलेमस के ऊपरी हाईएस्ट पोजीशन पे लगी हुई है ये ओवरी, इसको हम बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। अब दूसरा हमारा पार्ट होता है, इंफीरियर ओवरी, या हम ये बोलते हैं सेमी, पहले हम बात करते हैं सेमी इंफीरियर ओवरी। सेमी इंफीरियर, ये बेटा सेमी इंफीरियर ओवरी की हम बात कर रहे हैं। तो सेमी इंफीरियर ओवरी का मतलब क्या है, इसको हम कैसे लिखेंगे? द थैलेमस grows, the thalamus grows around the ovary, forming a cup bears other whirl on the whirls on the rim of the cup। तो इसका एग्जाम्पल बेटा क्या है? इसका एग्जाम्पल मुख्य रूप से हमने बताया कि दो प्रकार के इसके एग्जाम्पल हैं। एक तो आपको पता है कि एक तो रोजा है और एक प्रूनस है। तो इसका एग्जाम्पल होता है एक रोजा और दूसरा होता है प्रूनस। तो इस प्रकार से क्या है, इसको हम बोलते हैं सेमी इंफीरियर ओवरी। तो इसको कैसे डिफाइन किया? द थैलेमस ग्रोज अराउंड द ओवरी फॉर्मिंग ए कप बियर्स द अदर वर्ल्स ऑन द रिम ऑफ द कप। तो इसको बेटा क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम सेमी इंफीरियर ओवरी। तो ये क्या है कि सेमी इंफीरियर ओवरी है। और इस प्रकार से अगर इसका डायग्राम हम देखें तो इसका डायग्राम इस प्रकार से, ये इस प्रकार से ये ऐसे ओवरी का पार्ट है और नीचे की ओर इसका जो थैलेमस है वो कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। एक कप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे पूरा निर्मित हो जाता है ऐसे, ये तो इसको बोलते हैं कप लाइक स्ट्रक्चर है इस प्रकार से। और यहां पर ये ओवरी का पार्ट है पूरा,
ये ओवरी का बेटा पार्ट है। तो ये क्या है कि इसको हमने बताया कि द थैलमस ग्रोज अराउंड द ओवरी फॉर्मिंग ए कप एंड बियर्स अदर वर्ल्स ऑन द रिम ऑफ द कप। तो ये देख रहे हैं कि ये जो थैलमस का पार्ट है पूरा कप लाइक स्ट्रक्चर बनना है और इसी कप लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर ये ओवरी लगी हुई है। तो इसको बोलते हैं सेमी इंफीरियर ओवरी। और इसका एग्जाम्पल हमने क्या बताया, एक तो बताया था रोजा और एक था प्रूनस। तो ऐसी ओवरी को हम बोलते हैं सेमी इंफीरियर ओवरी। अब तीसरी अगर हम बात करें, थर्ड हमारे पास ओवरी है, तीसरी ओवरी की बेटा बात करें तो तीसरी ओवरी में क्या है, इंफीरियर ओवरी। तीसरा जो पार्ट है इंफीरियर ओवरी। अब इंफीरियर ओवरी में हम कैसे लिखते हैं, इन दिस केस the ovary, in this case the ovary is positioned below the all other worlds thalamus completely covers the ovary। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, इसका एग्जाम्पल है कुकुरबिटा। कुकुरबिटा जिसमें पेपो को रखा गया है, कद्दू को, ये कुकुरबिटेसी फैमिली का एक प्लांट है, कुकुरबिटा मैक्सिमा। तो इसमें जो ओवरी होती है कैसी होती है, इंफीरियर ओवरी। In this case the ovary is positioned below the all other walls, thalamus completely covers the ovary। तो अगर इसको हम देखें डायग्राम के रूप में, इसको हम आपको दिखाएं कि किस प्रकार से, तो इसको आप देखें कि इस प्रकार से ये स्टिग्मा का पार्ट है ऐसे, और इस प्रकार से यहां पर पेटल्स और सेपल्स ऐसे निकले होते हैं। और बीच में ये ओवरी का पार्ट है। ये इस प्रकार से ओवरी का पार्ट है बीच में। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं इंफीरियर ओवरी। ये है इंफीरियर ओवरी। और कुकुरबिटा में ये मुख्य रूप से हमने बताया लगे होते हैं, और यहां से ये ऐसे स्टेमन का पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एंड्रोसियम। ये तो इन दिस केस द ओवरी इज पोजिशन बिलो द ऑल अदर वर्ल्स, थैलमस कंप्लीटली कवर्स द ओवरी। थैलमस इसमें जो कंप्लीटली रूप से कवर है वो ओवरी से कवर्ड है।
और इस प्रकार से इसकी पोजीशन होती है, तो इसको बोलते हैं इंफीरियर ओवरी। तो गायनोसियम में हमने देखा कि 3 पार्ट थे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी 3 पार्ट थे और इस प्रकार से ओवरी की जो पोजीशन है वो 3 रूपों में हमने बताई, सुपीरियर ओवरी, सेमी इंफीरियर ओवरी और बेटा इंफीरियर ओवरी। ये तो हमने बात किया ओवरी के बारे में। अब हम ये देखते हैं कि ओवरी में जो चैम्बर्स होते हैं जिसको लोक्यूल्स कहते हैं वो किस प्रकार से हैं, जरा उसको देखते हैं कि ओवरी में जो चैम्बर्स हैं वो किस प्रकार से हैं, जिसको लोक्यूल के नाम से बेटा जानते हैं। तो इस प्रकार से ओवरी में जो चैम्बर हैं, आपको पता है कि ओवरी में 2 भाग होते हैं। ओवरी वॉल के अंदर अगर हम देखें तो एक तो ओव्यूल होता है और एक लोक्यूल, ये 2 पार्ट्स ऐसे लगे होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसमें एक पार्ट है चैम्बर्स, एक पार्ट है चैम्बर्स इन द ओवरी। तो चैम्बर्स इन द ओवरी, इसका मतलब है कि ओवरी में जो चैम्बर्स हैं उस चैम्बर्स को हम क्या नाम देते हैं, उस चैम्बर्स को बोलते हैं लोक्यूल्स। उस चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं, लोक्यूल्स कहते हैं बेटा। तो आपको पता है कि जो हमारी ओवरी है वो ओवरी में लोक्यूल्स के आधार पे बहुत सारे पार्ट लगे होते हैं। और जो पार्ट्स होते हैं, जैसे हम पहला अगर बात करें तो यूनिलॉकुलर ओवरी होती है एक, चैम्बर्स के आधार पे, लोक्यूल्स के आधार पे। एक होती है यूनिलॉकुलर, यूनिलॉकुलर। ये इस प्रकार से यूनिलॉकुलर। अब इसमें कैसे हम बताएंगे, ओवरी हैज ओनली 1 लोक्यूल। इसमें आप लिख सकते हैं ओवरी हैज ओनली 1 लोक्यूल। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है पाइसम। पाइसम मतलब पी। तो अगर इसको हम देखें कि किस प्रकार का इसका डायग्राम है, देखिए ये जैसे मान लीजिए ये ओवरी है, इस प्रकार से इस ओवरी में ये ऐसे ओव्यूल्स लगे हैं, ऐसे ऐसे ओव्यूल्स लगे हैं। ये तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है इसके बीच वाला, ये जो पार्ट है इसको बेटा बोलते हैं लोक्यूल। इसको लोक्यूल बोलते हैं और ये होता है हमारा ओव्यूल। और ओव्यूल जहां से लगा होता है ओवरी से उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये ओव्यूल है और ये बीच का जो पार्ट है ये क्या है, लोक्यूल है। तो इसको बोलते हैं यूनिलॉकुलर ओवरी। अब दूसरा होता है बाइलॉकुलर ओवरी। अब दूसरा अगर हम देखें, दूसरा है बाइलॉकुलर ओवरी। बाइलॉकुलर ओवरी। बाइलॉकुलर ओवरी में क्या है, ओवरी हैज ओनली 2 लोक्यूल्स।
ओवरी हैज ओनली टू लोक्यूल्स। तो ओवरी हैज ओनली टू लोक्यूल्स, इस प्रकार से हम देखें तो इसको हम बोलते हैं बाइलाकुलर ओवरी। और अगर इसको देखिए, ये मान लीजिए ओवरी है इस प्रकार से, तो इसमें ये बाइलाकुलर ओवरी है ऐसे, और यहां से ऐसे ओव्यूल लगे हुए हैं। ये ऐसे लगे हुए हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइलाकुलर। तो ये होता है हमारा ओव्यूल, और ये बीच में जो पार्ट है इसको बोलते हैं लोक्यूल। तो इसको बेटा बोलते हैं बाइलॉकुलर ओवरी। अब तीसरा हमारा होता है ट्राइलॉकुलर। तीसरा होता है ट्राइलॉकुलर। ट्राइलॉकुलर ओवरी में कैसे करेंगे, ओवरी हैज ओनली 3 लोक्यूल्स। ओवरी हैज ओनली 3 लोक्यूल्स। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइलॉकुलर ओवरी। और इसका एग्जाम्पल है यूफोर्बिया। यूफोर्बिया इसका एग्जाम्पल है। और इस प्रकार की ओवरी को अगर आप देखें, इसको बोलते हैं ट्राइलॉकुलर। ये इस प्रकार से ट्राइलॉकुलर ओवरी है, और यहां पर इस प्रकार से ओव्यूल ऐसे लगा रहता है। ये जो पार्ट है ये लोक्यूल है, लोक्यूल्स, इसको बोलते हैं ओव्यूल। तो इस प्रकार इसको बोलते हैं ट्राइलॉकुलर ओवरी। अब चौथा होता है हमारा टेट्रालाकुलर। चौथा होता है टेट्रालाकुलर। टेट्रालाकुलर में कैसे लिखेंगे, ओवरी हैज ओनली 4 लोक्यूल। ओवरी हैज ओनली 4 लोक्यूल। तो ओवरी हैज ओनली 4 लोक्यूल, और इसका एग्जाम्पल है ऑसिमम। इसका एग्जाम्पल है बेटा ऑसिमम। ऑसिमम या तुलसी में अगर हम देखेंगे तो टेट्रालाकुलर ओवरी है। और इस प्रकार से में ओवरी में आप देखें अगर, तो जैसे मान लीजिए ये इस प्रकार से ओवरी है, टेट्रालाकुलर है, 4 पार्ट्स में ओवरी बटी हुई है, और यहां पर ऐसे एक एक ओव्यूल लगे हुए हैं। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं लोक्यूल। लोक्यूल, और ये होता है हमारा ओव्यूल।
तो इसको हम बोलते हैं टेट्रालॉकुलर ओवरी। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4, टेट्रा मतलब चार, चार पार्ट्स में ही बटा हुआ है, तो उसको बोलते हैं टेट्रालॉकुलर। अब लास्ट जो होता है हमारा, ये है अगला जो होता है वो होता है बेटा पेंटालॉकुलर। पेंटालॉकुलर पेंटालॉकुलर ओवरी को कैसे डिफाइन करेंगे इसको देख लेते हैं जरा। Ovary has only ovary has only 5 locules। तो 5 लोक्यूल्स इसमें पाए जाते हैं और इसका एग्जाम्पल है हिबिस्कस। इसका बेटा एग्जाम्पल है हिबिस्कस। तो इसमें अगर हम देखें तो ये किस प्रकार की ओवरी है, जैसे ये इस प्रकार से हमने ओवरी बनाया आपको, ये 5 पार्ट में ऐसे डिवाइड होगी। ये अब इसमें अगर देखें तो प्रत्येक ओवरी के अंदर क्या है, ये ओव्यूल लगा है ऐसे, और इधर का जो पार्ट है ये सब क्या है, लोक्यूल, इसको बोलते हैं लोक्यूल, और ये होता है ओव्यूल। तो बेटा 5 प्रकार की ओवरी हमने आपसे डिस्कस किया, यूनिलैकुलर, बाइलैकुलर, ट्राइलैकुलर, टेट्रालैकुलर और पेंटालैकुलर। तो ये क्या है, ये चैम्बर्स हैं, किस प्रकार से चैम्बर्स बने होते हैं उसकी मैंने बात किया। अब एक टर्म आता है प्लेसेंटेशन। क्या है, एक टर्म है बेटा प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन कहते किसे हैं, ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, द अटैचमेंट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, आपको पता है कि जो ओव्यूल, ओवरी की इनर वॉल से जो ओव्यूल लगे होते हैं उसका जो अटैचमेंट होता है उसी को हम प्लेसेंटा बोलते हैं। तो इसको प्लेसेंटेशन को डिफाइन करें, ovules are attached to the inner wall of the ovary this attachment is called the placenta। तो ओव्यूल, जहां पर ओवरी की इनर वॉल से जो ओव्यूल बेटा लगे होते हैं उसका जो अटैचमेंट होता है उसी को हम प्लेसेंटा कहते हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल में बताया कि जैसे मान लीजिए ये ओवरी था इस प्रकार से, और इस ओवरी में ये ओव्यूल लगा है इस प्रकार से, ऐसे कई ओव्यूल ऐसे मान लीजिए लगे हैं। तो ये ओव्यूल जिस ओवरी की वॉल से अटैच होता है
उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। तो अब प्लेसेंटा तो बहुत सारे होते हैं, इसका मतलब अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विथ ओवरी वॉल, इट इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटा बहुत सारे होते हैं, जैसे मार्जिनल प्लेसेंटा होता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है बेटा, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन होता है, बेसल प्लेसेंटेशन होता है और सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन होता है। तो ये अलग अलग प्लेसेंटेशन है, इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और डायग्राम सहित देखेंगे कि किस प्रकार से प्लेसेंटा हमारे लगे हुए हैं। एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल, सुपरफिशियल, मार्जिनल, बेसल, किस प्रकार के प्लेसेंटा होते हैं उसको डायग्राम में देखेंगे। लेकिन प्रेजेंटेशन की अगर डिफाइन करेंगे तो यही डिफाइन करेंगे कि ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, दिस अटैचमेंट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। तो ये बेटा आज हमने आपसे बात किया सबसे पहले पोजीशन ऑफ ओवरी, जिसमें सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी और सेमी इंफीरियर ओवरी की बात की। इसके अलावा जो ओवरी के चैम्बर्स हैं जिसको लोक्यूल कह रहे हैं उसके बारे में बेटा बात किया हमने। अब अगले लेक्चर में हम बताएंगे कि प्रेजेंटेशन बेटा क्या होता है। इसको ध्यान से आप नोट करिएगा, सुनिएगा, इसको समझिएगा और डायग्राम सहित अपने नोट्स में इसको रजिस्टर में नोट करेंगे बेटा। ओके बेटा, थैंक्स क्लास।